पत्नी द्वारा पति के हत्या मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। प्रेमी संग मौज मस्ती से जीने के लिए पति की कराई हत्या। गर्दन को पहले चाकू से रेता फिर बांस के फट्टे से गर्दन को दबा दबाकर मार डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के दिनारा क्षेत्र से, जहां एक अधेड़ महिला के प्रेमी ने महिला के साथ मिलकर उसके पति की निर्मम हत्या कर डाली, इस ख्याल से कि अब हम लोग मौज मस्ती से जी सकेंगे। लेकिन यहाँ तो जैसे को तैसा होना था और हुआ भी यही। अनुमंडल क्षेत्र के बहुचर्चित हत्याकांड दिनारा थाना कांड संख्या 54/25 में अभिषेक उर्फ नन्हक राय, ग्राम बिशनपुरा इंद्रहिया, थाना सासाराम, मू, जिला रोहतास की हत्या उसकी पत्नी एवं पत्नी के प्रेमी के द्वारा प्रायोजित तौर पर किए जाने से संबंधित मामले के उद्भेदन बिक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। एसडीपीओ बिक्रमगंज ने बतलाया कि अभिषेक उर्फ नन्हक राय की हत्या का मुख्य आरोपी संजय कुमार गुप्ता ने पुलिस के समक्ष जो उद्भेदन में बताया, उसके अनुसार दिनांक 15 फरवरी 2025 को दिनारा थाना कांड संख्या 54/25 में अनुसंधान के क्रम में संजय कुमार गुप्ता को थाना लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि संजय कुमार गुप्ता एवं अभिषेक राय एक मकान में अगल-गल के कमरे में दिनारा में रहते थे। इसी दौरान इनका प्रेम प्रसंग अभिषेक की पत्नी सीमा देवी से हो गया तथा हम दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। संजय कुमार गुप्ता और अभिषेक की पत्नी सीमा देवी ने मिलकर प्लान बनाया कि रास्ते के कांटा अभिषेक को हटाने के बाद ही दोनों खुलकर मौज मस्ती कर सकेंगे। इसी योजना के मुताबिक 9 फरवरी 2025 को शराब अंडा आदि खिला पिलाकर अभिषेक राय को चौसा कैनाल नहर के पास सुनसान जगह पर उसे अधिक मात्रा में शराब पिलाकर अभिषेक के गर्दन को चाकू से रेत दिया एवं इसके बाद पास स्थित एक बांस के फाटा से उसके गर्दन को दबाकर पूरी तरह जान से मार दिया गया। अभिषेक के मृत बॉडी को छुपाने के उद्देश्य से वही नहर में उसके शव को फेंक दिया गया। वहीं संजय कुमार गुप्ता के निशानदेही पर अभिषेक उर्फ नन्हक राय के बॉडी को चौसा कैनाल नहर के पास से बरामद किया गया तथा इस कांड में संलिप्त अभिषेक उर्फ नन्हक राय की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने घटनास्थल से बांस का फट्टा खून लगा हुआ एवं लाल रंग का गमछा जो खून लगा हुआ तथा मृतक का पहचान पत्र उसके पॉकेट से बराबर किया गया। साथ में इस कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। दिनांक 11/2/25 को संतोष राय पिता स्वर्गीय रामेश्वर राय, ग्राम बिशनपुरा, थाना सासाराम मुफस्सिल के द्वारा एक आवेदन दिया गया दिनारा थाना में कि उनके भाई का अपहरण हो गया है, जिस संबंध में दिनारा थाना कांड संख्या 54/25 दिनांक 11/2/25 दर्ज किया गया। उस आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके भाई 9/2/25 से ट्रेसलेस हैं, गायब हैं, जो कि एक संजय गुप्ता के साथ गए थे और उसके बाद से वो घर नहीं लौटे हैं। उक्त कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसमें कांड दर्ज कराने में जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन पर जो मिसिंग पर्सन थे, जिनके अपहरण की बात हो रही थी, उनकी पत्नी का भी हस्ताक्षर था और एक संजय गुप्ता का भी हस्ताक्षर था और ये सभी साथ में थाना पर आए थे। उसमें भी संदेह व्यक्त किया गया था कि संजय गुप्ता के द्वारा यह कांड किया गया है। पूछताछ किया गया। प्रथम तो संजय गुप्ता ने कह दिया कि वो मेरे साथ आए थे, लेकिन वो वहाँ से कहीं चले गए। जब 2 दिन तक और कुछ पता नहीं चला तो शक के आधार पर संजय गुप्ता को बुलाकर और सख्ती के साथ जब पूछताछ किया गया तो संजय गुप्ता ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपराध को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये तथा अभिषेक जो मृतक है,
वो एक ही मकान में अगल बगल के कमरे में रहते थे। इसी क्रम में उसका संबंध मृतक की पत्नी के साथ हो गया और दोनों प्लान भी किए थे कि भागकर शादी कर लेंगे। फिर यह भी एक आशंका थी मृतक की पत्नी की कि अगर शादी करते हैं भागकर तो फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इस कारण उन्होंने भागकर शादी करने का प्लान अपना त्याग दिया और नेक्स्ट प्लान ये बना कि जो मृतक है यानी अभिषेक, उसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद एक तरह से दोनों साथ में पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे, लेकिन समाज के नज़र में दोनों अलग रहेंगे। इसी को अंजाम देते हुए संजय गुप्ता जो है वो 9/2/25 को मृतक अभिषेक को साथ में लेकर शाम में गया और उसको शराब और चखना के रूप में अंडा वगैरह लेकर गया और ये लोग जाकर ये पुल के पास चौसा कैनाल नहर के पास सुनसान जगह पर उसको बैठाकर शराब वगैरह पिलाया, उसको ज़्यादा पिलाया और उसके बाद चाकू से उसके गला पर हमला कर दिया जिससे वो घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। जब उसके बाद एक बांस का फट्टा था मजबूत, उससे दबाकर उसका गला दबाकर उसका हत्या कर दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। अभियुक्त संजय गुप्ता के निशानदेही पर मृतक का लाश नहर से बरामद किया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक की पत्नी सीमा को भी गिरफ्तार किया गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ किया गया तो उसने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकारा और यह भी बात प्रकाश में आई कि हत्या करने के बाद जब संजय गुप्ता वापस उस डेरा में लौटा तो मृतक की पत्नी ने ही उसको समझाया कि लोगों को यह बताना है कि साथ में अभिषेक गया तो था लेकिन वहाँ उसके कोई फूफा मिल गए थे जो पिकअप पर उसको बैठाकर लेकर चले गए और वो 2-3 दिन बाद लौट आएंगे। तो ये कांड दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें बरामदगी में घटनास्थल से बांस का फट्टा जो बताया हमने, खून लगा हुआ, लाल रंग का गमछा जो कि अभियुक्त का है उस पर भी खून लगा हुआ, मृतक का पहचान पत्र वगैरह लाश के पॉकेट से मिला है और मोटरसाइकिल जिस पर बैठाकर मृतक को ले जाया गया था वह भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी में संजय गुप्ता जो मुख्य अभियुक्त है प्लस उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिनारा थानाध्यक्ष और इनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार भी घोषित किया गया है इन लोगों को देने के लिए। पीछे कर लिया दे दीजिए।